हाय गाइस, आप देख रहे हैं SRM मिक्स यूट्यूब चैनल एपिसोड नंबर 2। मैं पंखों के साथ पैदा हुआ हूं, इसलिए मैं रेंगने के लिए नहीं बना। मेरे पास पंख हैं, इसलिए मैं उड़ूंगा। ये शब्द हैं एक फेमस सूफी कवि रूमी के, जिन्हें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कई बार अपने भाषण में बोला करते थे। टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने ये बात कही थी। ये बातें उन्होंने इसलिए कही थीं ताकि हम ये समझ पाएं कि हम अपनी जिंदगी में अपने लक्ष्य को कैसे हासिल कर सकते हैं। 13th सेंचुरी में एक सूफी कवि हुआ करते थे जिनका नाम था जलालुद्दीन रूमी। ये लाइनें उन्होंने अपनी कविता में लिखी थीं। इस कविता की आगे की लाइनें कुछ इस तरह हैं। मैं हिम्मत के साथ पैदा हुआ हूं, मुझ में विश्वास और अच्छाई भरी है। मैं सपनों के साथ पैदा हुआ हूं और मैं उन्हीं सपनों के लिए जीऊंगा। अब्दुल कलाम कहते हैं कि 20 साल के होने से पहले आप अपने सपनों को चुन लीजिए। आप ये सोच लीजिए कि आपको जीवन में क्या करना है और समाज के अंदर क्या बदलाव लाना है। इसके बाद दूसरे स्टेप में आप हर वक्त ये कोशिश कीजिए कि आप उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए नॉलेज हासिल करते रहें। तीसरे स्टेप में आप अपनी इस नॉलेज का सही इस्तेमाल करें और कड़ी मेहनत और संयम के साथ इस रास्ते में आने वाली सभी मुश्किलों को पार करके अपने लक्ष्य तक पहुंचें। आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो नॉलेज चाहिए, वो नॉलेज आपको एजुकेशन से मिलेगी। एजुकेशन ही आपको अपने सपनों की उड़ान भरने के लिए पंख देती है। और यही हौसले से भरे पंख आपको डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, टीचर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, ब्यूरोक्रेट्स, आर्टिस्ट और न जाने क्या क्या बनने में मदद करेंगे। इतना ही नहीं, आप इन पंखों के साथ चांद पर चलने के सपने भी देख सकते हैं। जब हम इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में इसे बनाने वाले थॉमस एल्वा एडिसन का ख्याल आता है। जब हम एरोप्लेन को देखते हैं तो हमारे दिमाग में राइट ब्रदर्स का ख्याल आता है, जिन्होंने इंसान के आकाश में उड़ने के सपने को सच करके दिखाया। ऐसे ही जब हम टेलीफोन के बारे में सोचते हैं तो हम ग्राहम बेल के बारे में सोचते हैं। भारत से भी एक ऐसा व्यक्ति था जिसने कुछ अलग करके दिखाया था। उसका नाम था सीवी रमन, जिन्होंने ये बताया था कि आखिरकार आसमान के नीले दिखने का क्या कारण था। इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था। वहीं एक भारतीय मैथमेटिशियन थे जिन्होंने कभी फॉर्मल एजुकेशन हासिल नहीं की थी, लेकिन मैथ्स के लिए उनके प्यार ने उनको दुनिया के सबसे महान मैथमेटिशियंस की लिस्ट में उन्हें सबसे ऊपर पहुंचा दिया था। हम बात कर रहे हैं श्रीनिवासन रामानुजन की। इन सब लोगों की खास बात क्या है? दरअसल ये सभी लोग नॉलेज के प्यासे थे। नॉलेज की खोज में ये कुछ भी करने के लिए तैयार थे। इसलिए उनके काम और नाम आज दुनिया में अमर हो चुके हैं। अगर आप अपने आसपास देखें तो आपको लगेगा कि शायद आप भी बाकी लोगों की तरह ही हैं और आप में कुछ भी खास नहीं है। लेकिन आपको ये बात जान लेनी चाहिए कि हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक है। आप केवल आप बनकर ही अपना बेस्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके घर वाले या आपके टीचर्स आपको ये कहें कि आप भी बाकी बच्चों की तरह टॉप क्यों नहीं करते। उनके कहने का मतलब यह है कि आप किसी और की तरह बनने की कोशिश करें। लेकिन आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि आपको केवल खुद की खोज में निकलना है। आपको दूसरों की नकल कभी भी नहीं करनी है। लेकिन दोस्तों, आपको यहां ये बात ध्यान में रखनी है कि अपने आप को पाने के लिए आपको सबसे मुश्किल लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आपको लोगों को साबित करना पड़ेगा कि आप अपने आप में कितने खास हैं। इसके लिए आपको कुछ हथियारों की जरूरत पड़ेगी। उसमें सबसे पहला हथियार है
आपकी जिंदगी में कोई बड़ा लक्ष्य होना और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार नॉलेज हासिल करना और उस नॉलेज के साथ कड़ी मेहनत करना। अपने आप को साबित करने की इस लड़ाई में यही आपके हथियार हैं, यही आपका साथ निभाएंगे। हम आपको काफी देर से नॉलेज के बारे में बता रहे हैं, लेकिन इस नॉलेज का आखिरकार होता क्या है? तो दोस्तों, नॉलेज बनती है क्रिएटिविटी, राइटियसनेस और करेज यानी कि हिम्मत से। वापस समझते हैं कि इन तीनों का मतलब क्या है। क्रिएटिविटी का मतलब है कुछ नए तरीके से चीजों के बारे में सोचना। ये क्रिएटिविटी आती है लर्निंग यानी कि सीखने से, और ये क्रिएटिविटी फिर आपको सोचने पर मजबूर करती है, और यही सोचना आपको और अधिक नॉलेज देता है, और यही नॉलेज आपको महान बनाती है। नॉलेज का अगला हिस्सा है राइटियसनेस यानी कि मन का साफ होना, इरादों का नेक होना। आपके इरादे नेक होने से आपके कैरेक्टर में ब्यूटी आती है, पर आपके कैरेक्टर में ब्यूटी आने से आप एक बेहतर समाज और देश का निर्माण करते हैं। नॉलेज का तीसरा हिस्सा है करेज यानी कि हिम्मत। हिम्मत कुछ अलग सोचने की, कुछ नया करने की, ऐसे रास्ते पर चलने की जिन पर अब तक कोई नहीं चला है, ऐसी चीजों को खोजने की जिन्हें अब तक खोजा नहीं गया है। हिम्मत समस्याओं से लड़ने की और अपने आप को हमेशा यकीन दिलाने की कि आप सफलता तक जरूर पहुंचेंगे। पर आखिरकार ये नॉलेज हमें मिलेगी कहां से? दरअसल नॉलेज हमें कहीं से भी मिल सकती है। हमारे घर से, अच्छी किताबों से, हमारे टीचर्स से और हमारे आसपास के माहौल से। आप अच्छे लोगों के कांटेक्ट में आकर उनसे नॉलेज ले सकते हैं। स्कूल में जब टीचर आपको कुछ नया बताए तो वो नॉलेज का हिस्सा है। आज के समय में जहां दुनिया में हर कोई अच्छी जिंदगी जीना चाहता है, ऐसे में युवाओं का नॉलेज हासिल करना बहुत जरूरी हो जाता है। इसके 3 अलग अलग पहलू हैं। पहला है एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाना जिसमें एजुकेशन के साथ साथ ये बताया जाए कि एक अच्छा इंसान कैसे बना जाए। दूसरा, धर्म को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ना। तीसरा, टीचर्स के पढ़ाने के तरीकों को ऐसा करना जिससे कि बच्चे सीखने के लिए उत्सुक रहें। अब बारी आती है आपके अपने आप से वादा करने की, और आपको धीरे धीरे उन चीजों पर काम करके अपने इन वादों को पूरा करना है। सबसे पहले आता है कि आप एक लक्ष्य बनाएंगे और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। आप ये मानकर चलेंगे कि छोटा सोचना एक गुनाह है। दूसरा, आप पूरी ईमानदारी से काम करेंगे। तीसरा, आप अपने परिवार के एक अच्छे सदस्य बनेंगे। आप अपनी सोसाइटी के एक अच्छे मेंबर बनेंगे और इस देश के विकास के लिए काम करने वाले नागरिक बनेंगे। चौथा वादा जो आपको अपने आप से करना है वो ये है कि आप हमेशा दूसरों की जिंदगी बचाने और बेहतर करने की कोशिश करेंगे, और इस काम को करते वक्त आप उनमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेंगे। पांचवा वादा यह है कि आप हर इंसान की जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। इससे आगे है कि आप समय की कीमत हमेशा जानेंगे। इसके बाद आप एनवायरनमेंट को साफ रखने की कोशिश करते रहेंगे। और आपका आखिरी वादा है कि हमारा राष्ट्रध्वज हमेशा आपके दिल के अंदर लहराता रहेगा और आप अपने देश के लिए देश का नाम रोशन करेंगे। हाय गाइस, एपिसोड नंबर 3 लेके मैं कल फिर आऊँगा। इस तरह कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए।